दोस्तों, अनुभव का अपना महत्व होता है। आप किसी भी काम को अपने अनुभव से भी कर सकते हैं और उसी काम को किसी बहुत ज़्यादा जो आपसे अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो उसके अनुभव से भी कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विजेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार की बात है दोस्तों, दो गांवों के अंदर बहुत आपसी प्रतिद्वंदिता थी। दोनों गांव के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि दोनों गांव में एक लड़का और एक लड़की जो प्रतिद्वंदी गांव के थे उनमें आपस में प्रेम हो जाता है और दूसरे को पसंद करने लगते हैं और बात शादी तक पहुंचती है। लेकिन चूंकि वो आपस में प्रतिद्वंदी थे तो शादी का सुझाव लेकर जो लड़का है वो लड़की वाले के पास पहुंचता है, लड़की के पिता के पास पहुंचता है। लड़की का पिता चूंकि इस शादी के लिए मना कर देता है, लेकिन उन लड़का और लड़की की हट को देखते हुए वह तैयार हो जाता है। लेकिन वह एक शर्त रखता है शादी के लिए। वह कहता है यह शादी तभी हो पाएगी कि जब तुम बारात मेरे घर पर लेके आओ तो उस बारात के अंदर एक भी बुजुर्ग आदमी नहीं होगा तो ये बारात आएगी, अन्यथा आप बारात नहीं ला सकते। उसने ये बात यह सोचकर की कि लड़का इस बात को सुनकर मना कर देगा और शादी के लिए मना हो जाएगी, लेकिन लड़के ने तुरंत हाँ कर दी और तैयार हो गया बिना बुजुर्गों की बारात लाने को। और तय बात के अनुसार लड़का सभी अपने भी जितने भी जवान दोस्त थे उन्हें बस में बैठाकर जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी लड़के का फूफा जो काफ़ी बुजुर्ग था वो कहने लगा, बेटे मैं तेरी शादी में ज़रूर चलूँगा, मेरा बचपन से तेरी शादी में जाने का एक इच्छा रही है। लड़के जितने भी होते हैं वो कहते हैं ठीक है, बुजुर्ग है, इसको एक बक्से के अंदर डाल देते हैं और बक्से में डालकर फूफा को समेत वह बारात लेकर लड़के वाले के यहाँ पहुँच जाते हैं। अब चूंकि लड़की का जो पिता था वह चाहता था ये शादी ना हो। जब वह लड़का बारात लेकर उस लड़की के घर पे पहुंचा, उसने एक नई शर्त रख दी। नई शर्त के अनुसार उसने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ जब करूंगा जब जो हमारे गांव के पीछे से जो नदी जा रही है उसमें पानी बह रहा है और तुम अपने गांव से उस नदी के अंदर पानी की बजाय दूध भेज दो और हमारे यहाँ दूध की नदी बहनी शुरू हो जाए तो मैं तुम्हारी शादी इस लड़की से करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा। और वही हुआ कि लड़के जितने भी थे वो इस बात से खेल गए, उन्हें समझ नहीं आया और उन्होंने सोचा भैया ये जो इन्होंने शर्त रख दी है ये शर्त तो हम पाट ही नहीं सकते। और वापस सभी लड़के और वो दुल्हा वापस जाने लगे बारात लेकर। जैसे ही बस पर पहुँचे उन्होंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, एक बार इस फूफा को तो देख लें। ये काफ़ी समय से फूफा जो है बक्से के अंदर बंद हैं और वो बक्सा खोलते हैं तो देखते हैं फूफा जी बिल्कुल पसीना पसीना हुए हुए हैं और पूछते हैं भाई तुम दुल्हन ले आए? तो जो बाराती होते हैं वो कहते हैं कहाँ फूफा जी, लड़की वाले ने तो मना कर दिया और कहा है कि तुम जब नदी जो पीछे बह रही है इसमें दूध बहा दोगे पानी की जगह तो हम इसकी शादी कर देंगे। चूँकि फूफा अनुभवी था उसने तुरंत कहा अरे इसका तो बड़ा इजी समाधान है। उसने कहा बताओ? तो फूफा ने बताया कि जाओ और उनसे कहो जब तुम इस नदी को खाली कर दोगे ना, हम अपने गांव में से इस नदी के अंदर दूध की नदी बहा देंगे, जाओ। और यही बात लड़के ने जाकर उनको बोली। अब क्योंकि ससुर जो है लड़के का फंस चुका था इस बात में, क्योंकि ना तो नदी पानी से खाली होती और ना ही उसमें वो दूध डाल के भेज पाते शर्त के अनुसार। अब क्योंकि फंस गया लड़की का पिता, उसने कहा यार क्योंकि मैं खाली कर नहीं सकता और दूध आ नहीं सकता तो इससे बढ़िया ये है कि मैं लड़की की शादी इसके साथ कर दूं। और लड़की की शादी उससे हो गई और वो बारात लेकर अपने घर शांति से चले गए। तो दोस्तों, अनुभव का अपना महत्व होता है। आप अनुभव या तो खुद से कर सकते हैं या किसी अनुभवी आदमी से भी अनुभव ले सकते हैं। आप हो सकता है आपकी उम्र 20 साल हो तो आपके पास 20 साल का अनुभव होगा, लेकिन जिस आदमी की उम्र 50 साल होगी हो सकता है उसका अनुभव आपसे ज़्यादा हो। तो आप 50 साल का अनुभव उस 50 साल के आदमी से ले सकते हैं अगर उम्र आपकी 20 साल है।
और अगर आपको 100 साल का अनुभव चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 100 साल ही जीना पड़े। आप 100 साल के व्यक्ति से 100 साल का अनुभव ले सकते हैं और उस अनुभव का फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी आप सबके लिए। हो सकता है ये कहानी आपके किसी काम आए। आप इस कहानी को शेयर कर दीजिए और हाँ, कमेंट भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।